पुरुष जब कोई जाता है, माता पिता या भाई, तो चादरे भी पड़ते हैं। मैं जिस कार्यक्रम को भी करके आया हरनागरपुर में, मैंने 1 घंटे में पूरा कार्यक्रम खत्म किया। कितने? 1 घंटे में मैं पूजा वंदना के लेके और मोटिवेशन तक 1 घंटे में पूरा कार्यक्रम खत्म किया। 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, 12 बजे मैंने खत्म कर दिया था। 12 के बाद जो भी टाइम लगा वो यहाँ रास्ते में लगा, जो भी टाइम लगा रास्ते में लगा। 12 बजे वहाँ से निकल पड़ा था 1 घंटे में। और 1 घंटे में जब मैंने उनसे पूछा, कपड़े की मैंने बात को बताया, मैं कहा साहब हमारे समाज में ये कपड़े बहुत बुरी प्रथा चालू हो गई है। तो उनमें से एक लड़का है अतुल कुमार लड़का है, और शायद रामदास का लड़का है। यहाँ कौन है हरनागरपुर से? कौन बिटिया है? आप है ना? रामदास का लड़का है ना? अतुल। कौन? अतुल? रामदास भाई है ना, उनका लड़का अतुल कुमार। वो खड़ा हो गया, बोला आचार्य जी कपड़े कुछ लोग लेकर के आए थे, लेकिन हमने एक भी कपड़ा नहीं डालने दिया, एक भी चादरा नहीं डालने दिया कतई। सबने कसम खाई कि उनके ऊपर कफन के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं पड़ा। बोला आप हमारे गांव में कितनी बार कार्यक्रम करके गए, हमारे गांव पे पूरा असर है आपकी बातों का, और हमारे यहाँ एक भी कपड़ा नहीं पड़ा, कोई भी चादरा नहीं पड़ा। तो बहुत सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बात के लिए सुनो, इस बात के लिए मैं कसम खा करके गया था। उस हरनागरपुर में कम से कम 10-12 कार्यक्रम कर चुका हूँ शांति पाठ के। मैं इस बात की कसम खा के गया था कि आज अगर वहाँ कपड़े पड़े होंगे, चादरे पड़े होंगे और जले होंगे, तो आज कसम खा के गया था कि अब इसके बाद उस हरनागरपुर में कार्यक्रम करने नहीं जाऊंगा। ऐसे मैं बहुत से गांव छोड़ चुका हूँ जहाँ हमारी बात को नहीं माना गया और कपड़ों को जला दिया गया, डाले गए, जला दिया गया, कपड़ों को डालना बंद नहीं किया, तो मैंने उस गांव के गांव छोड़ दिए। लेकिन आज फिर से हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति हुई, तो वो युवा पीढ़ी सामने आ गई। उन्होंने कहा आचार्य जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा कि आप हमारे गांव में ना आए, आप हमेशा आए और आप ही हमारे गांव में आएंगे। हमने कपड़े की प्रथा को बंद कर दिया। और महिलाओं ने भी बताया कि बिल्कुल हमारे यहाँ चादरी नहीं पड़ी, एक भी नहीं पड़ा था, सिर्फ कफन का कपड़ा। अब बताइए कितना सुधार है। हमारा समाज इतना बेवकूफ बना हुआ है। दान, अभी मैंने कहा था दान उस जगह करना चाहिए जहाँ दान का सदुपयोग किया जाए, जहाँ दान का दुरुपयोग किया जाए वहाँ दान नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं, माताओं बहनों थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तो थोड़ी सी व्याकुलता होने लगी है। बस 5 मिनट केवल। हम लोग तो चादरा लेकर के आए थे या साड़ी हमने डाली थी माता जी के ऊपर, ठीक है। हमने क्यों डाली थी? कोई मुझे बता सकता है कि चादरा क्यों डाला और साड़ी क्यों डाली? क्यों डाली थी साड़ी? लास्ट समय था, तासे लाए, यानी उनका सम्मान करने के लिए। सही बताना माताओं बहनों, बिल्कुल। हाँ, पीछे से हमने सम्मान स्वरूप के माता जी दुनिया से चली गई। दामाद ने सोचा मेरी सासू चली गई, नंदोई ने सोचा कि मेरी भाभी चली गई, ठीक है, और नंदन ने सोचा मेरी भाभी चली गई, तो साड़ी नहीं तो एक चादरा ले आए और हमने सम्मान किया। भात वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। कहते हैं कि हमने भात डाला था, मामा ने कहा, तो भात हमेशा जीवित पहनाया जाता, मरने के बाद कभी भात नहीं पहनाया। जीवित भात पहनाइए जितना पहना सको, काम तो आएगा ना। और भात हमेशा पहनने के लिए होता है, जलाने के लिए नहीं होता है। तो भात वाली बात गलत है। ये लोग अब यही कहने लगे जैसा आपने बताया कि हमने सम्मान के लिए, माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरी चाची चली गई, मेरी ताई चली गई, मेरी सासू चली गई, हमने सम्मान करने के लिए एक चादरा डाला। सही बताना मेरे भाइयों, बहुत सारे उदाहरण नहीं दूंगा। हमने एक माँ को एक माला पहनाई। क्या किया हमने? माला पहना के क्या किया? सम्मान। क्या किया भैया? पीछे से क्या किया हमने? सम्मान किया। बिल्कुल सही बात है। महापुरुषों के चरणों पर पुष्प चढ़ाए, हमने क्या किया? सम्मान। माँ के फोटो पर माला पहनाई, क्या किया? हमने इस माला को उतार लिया। 1 मिनट के लिए उतारा, दिल से नहीं उतारा। आपको कैसा लगा? बुरा लगा? कैमरा बंद कर दो।